सुमन मोटिवेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भावपूर्ण कथा जो हमें बताएगी कि अगर इंसान से जीवन में गलतियां हो जाएं तो क्या वह अपने कर्मों को सुधार सकता है। क्या पश्चाताप केवल शब्दों से होता है या उसके लिए अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना पड़ता है। कथा हमें यही सीख देती है कि गलती को पहचानना पहला कदम है, उसे सुधारना दूसरा और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलना सबसे बड़ा परिवर्तन है। तो आइए सुनते हैं पाप को पुण्य में कैसे बदलें। यह सुंदर कथा। धन के पीछे भागता रघुवीर। बहुत समय पहले एक नगर में रघुवीर नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मेहनती था, लेकिन धन कमाने की चाह में धीरे धीरे उसके अंदर लालच बढ़ता गया। वह व्यापार में कभी कभी झूठ बोल देता, जरूरतमंदों को कम दाम देता और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करने से भी नहीं डरता। उसकी पत्नी उसे समझाती, इतना धन किस काम का, अगर किसी की आंखों में हमारे कारण आंसू आ जाएं। लेकिन रघुवीर कहता, दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो अपना फायदा देखता है। समय बीतता गया, रघुवीर के पास धन तो बढ़ता गया, लेकिन घर की शांति कम होती गई। बेटे उससे दूर रहने लगे और पत्नी भी उसके व्यवहार से दुखी रहने लगी। एक रात रघुवीर अकेला बैठा सोच रहा था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन इतना खाली क्यों है। संत से मिला सवाल। एक दिन रघुवीर नगर के पुराने मंदिर में गया। वहाँ एक वृद्ध संत बैठे थे। रघुवीर ने पूछा, महाराज, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। संत ने कहा, क्योंकि धन बढ़ाने में तुमने अपने मन को पीछे छोड़ दिया। रघुवीर चुप हो गया। फिर उसने पूछा, अगर मुझसे बहुत गलतियां हो चुकी हैं तो क्या उन्हें सुधारा जा सकता है। संत बोले, गलती हो जाना मनुष्य की कमजोरी हो सकती है, लेकिन गलती समझ आने के बाद भी उसे दोहराते रहना बड़ी समस्या है। रघुवीर ने पूछा, तो मैं क्या करूं? संत ने कहा, अपने पुराने कर्मों को याद करो। जहां तुम्हारे कारण किसी का नुकसान हुआ है, वहां जहां संभव हो सुधार करो और आगे से अपने कर्मों को बदलो। पहला प्रायश्चित। रघुवीर को एक गरीब किसान याद आया। कई वर्ष पहले उसने एक किसान से बहुत कम कीमत पर अनाज खरीदा था, जबकि उसे पता था कि किसान मजबूरी में बेच रहा है। अगले दिन रघुवीर उसके घर पहुंचा। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ उस समय अन्याय किया था, आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। किसान हैरान होकर उसे देखने लगा। रघुवीर ने कहा, मैं तुम्हारा पुराना नुकसान पूरी तरह तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन जितना संभव है उतना सुधार करना चाहता हूँ। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी, मुझे खुशी इस बात की है कि आपको अपनी गलती याद रही। रघुवीर के मन पर वर्षों से रखा एक बोझ हल्का हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि सच्चा प्रायश्चित केवल भगवान से क्षमा मांगना नहीं, बल्कि जहाँ संभव हो वहाँ अपने गलत कर्म का सुधार करना भी है। पाप को पुण्य में बदलने का रास्ता। रघुवीर फिर संत के पास गया। उसने पूछा, महाराज, क्या अब मेरा पाप पुण्य में बन गया। संत मुस्कुराए और बोले, पाप को केवल एक काम करके पुण्य कह देना सही नहीं है, लेकिन गलत कर्म के बाद सच्चा पश्चाताप, सुधार और लगातार अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर संत ने कहा, जिस हाथ से कभी किसी का हक छीना हो, वही हाथ अब किसी जरूरतमंद की सहायता करें। जिस मुंह से कभी झूठ निकला हो, वही मुंह अब सत्य बोले। जिस मन में कभी लालच था, उसी मन में अब दया और संतोष पैदा करो। रघुवीर ने संत की बात अपने मन में बैठा ली। उस दिन उसने संकल्प लिया कि वह सिर्फ पूजा नहीं करेगा, बल्कि अपने व्यवहार को भी बदलेगा। सबसे कठिन परीक्षा। कुछ समय बाद रघुवीर के व्यापार में फिर बड़ा लाभ होने का अवसर आया, लेकिन इस बार उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था झूठ बोलकर अधिक पैसा कमाना और दूसरा रास्ता था ईमानदारी से कम लाभ स्वीकार करना। उसका पुराना मन कह रहा था, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, लेकिन उसे संत की बात याद आई।
उसने गलत रास्ता छोड़ दिया। उसका लाभ कम हुआ, लेकिन उसने किसी को धोखा नहीं दिया। शाम को वह मंदिर गया और बोला, प्रभु, आज मैंने धन से ज़्यादा अपने कर्मों को चुना है। मुझे इसी रास्ते पर बने रहने की शक्ति देना। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। सेवा का रास्ता। अब रघुवीर ने अपने जीवन में सेवा को भी स्थान दिया। वह जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहायता करने लगा। किसी वृद्ध को दवा की जरूरत होती तो मदद करता, किसी गरीब परिवार को भोजन की आवश्यकता होती तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करता। लेकिन संत ने उसे एक बात समझाई, सेवा करते समय अहंकार मत करना। किसी की मदद करके उसे अपने से छोटा मत समझना। रघुवीर समझ गया कि पुण्य केवल दान देने से नहीं, बल्कि सही भावना और सही कर्म से जुड़ा है। अब वह किसी की मदद करके उसका एहसान नहीं जताता था। धीरे धीरे उसके परिवार ने भी उसके व्यवहार में बदलाव महसूस किया। असली बदलाव। एक दिन रघुवीर का बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, आप पहले बहुत गुस्सा करते थे और इतने शांत कैसे हो गए? रघुवीर मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, पहले मैं सोचता था कि जीवन में जीतने के लिए दूसरों से आगे निकलना जरूरी है। अब समझ आया कि असली जीत अपने गलत स्वभाव पर होती है। बेटे ने पूछा, क्या आपकी सारी गलतियां खत्म हो गईं? रघुवीर बोला, नहीं बेटा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को छिपाने के बजाय उसे पहचानने और सुधारने की कोशिश करता हूँ। उस दिन उसके बेटे ने पहली बार अपने पिता को सम्मान की नज़र से देखा। कथा का संदेश। कई वर्षों बाद रघुवीर वृद्ध हो गया। एक दिन उसने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, मेरे जीवन से एक बात जरूर सीखना, अगर तुमसे गलती हो जाए तो निराश होकर मत बैठ जाना। पहले अपनी गलती स्वीकार करना, फिर जहाँ संभव हो उस गलती से हुए नुकसान को सुधारना। जिस बुराई को तुमने अपने जीवन में जगह दी थी, उसके स्थान पर अच्छाई को जगह देना। और सबसे ज़रूरी बात, अच्छे कर्म केवल लोगों को दिखाने के लिए मत करना। फिर उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने पुराने गलत कर्मों से सीख लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे भीतर दया, सत्य, क्षमा और सेवा की भावना बनाए रखिए। इस कथा की सीख है, गलती को छिपाने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन गलती को स्वीकार करके सही कर्मों की शुरुआत करने से जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर किसी का हक छीना है तो जहाँ संभव हो उसे लौटाएं। किसी को दुख दिया है तो सच्चे मन से क्षमा मांगें। झूठ की जगह सत्य चुनें। लालच की जगह संतोष रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी की ज़रूरतमंद की सहायता करें, क्योंकि सच्चा प्रायश्चित वही है जिसमें से इंसान केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से भी बदलता है। जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी।